रामपुर सांसद की चौथी बीवी बोली, धोखे से निकाह किया, अबार्शन कराने को कहा, गुस्से में पीटा, बहाने से मायके में छोड़ा। मेरे अब्बू से कहा था, दोनों मेरी अमानत हैं, इन्हें रख लीजिए, कुछ दिन में अपने घर ले जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी मुझे और मेरे बेटे को लेने ही नहीं आएंगे। अब हाईकोर्ट के फैसले से थोड़ी राहत मिली है, अब बेटे को भरपेट खाना खिला पाऊंगी। ये कहना है रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की चौथी बीवी रुमाना परवीन का। रुमाना आगरा की रहने वाली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ एक आदेश दिया है। सपा सांसद को अपनी चौथी बीवी को हर महीने 30,000 रुपये गुजारा भत्ता देना होगा। रुमाना कहती हैं कि मुझे हर कदम सिर्फ धोखा मिला है। 2 बेटियों के बारे में बिना बताए मुझसे निकाह किया गया है, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, प्रेग्नेंट होने पर अबार्शन कराने को चाहा। बेटे को लेकर अब मैं आगरा में अपने अब्बू के घर रह रही हूँ। मैं मोहिबुल्लाह के साथ करीब 3 साल रही। दैनिक भास्कर टीम ने रुमाना से आगरा के शाहीद नगर में उनके घर पर मुलाकात की। मेरी 5 बड़ी बहनें और 2 भाई हैं। सभी की शादी अब्बू की मर्जी से हुई है। सब अपने घरों में खुश हैं। अब्बू के कहने पर मेरी भी शादी हुई। अब्बू के अकाउंटेंट थे। मैंने सोशियोलॉजी से प्राइवेट एमए किया हुआ है। रुमाना सपा सांसद की चौथी बीवी। सवाल, आपकी शादी सपा सांसद से कैसे हुई? रुमाना, मेरी बड़ी बहन की रिश्तेदारी में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का आना जाना था। मोहिबुल्लाह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह दूसरी शादी करना चाहते थे। मेरे रिश्तेदार से अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। बड़ी बहन के रिश्तेदार ने मेरे बारे में उन्हें बताया। मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से रिश्ता आया, जिसे मेरे अब्बू ने स्वीकार कर लिया। हमारा निकाह अक्टूबर 2012 में दिल्ली में हुआ। सवाल, शादी के बाद कुछ ऐसा भी हुआ था जिससे आपको लगे कि धोखा हुआ? रुमाना, शादी से पहले मोहिबुल्लाह ने सिर्फ इतनी जानकारी दी थी कि बेटी के जन्म के समय उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, मगर शादी के बाद घर पहुंचने पर पता चला कि बेटी की उम्र 8 से 9 साल है। मुझे हैरानी हुई, लेकिन निकाह हो चुका था इसलिए कुछ कहा नहीं। सवाल, क्या कभी लगा कि आपके साथ सपा सांसद का व्यवहार ठीक नहीं? रुमाना, शादी के 1.5 महीने बाद ही मोहिबुल्लाह का व्यवहार बदलने लगा। गुस्सा इतना तेज था कि कई बार मुझ पर हाथ उठा देते, मारते पीटते थे। शादी के कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने बच्चा हटाने अबॉर्शन के लिए कहा। यह हमारे मजहब में गुनाह है। मेरी माँ ने भी उन्हें समझाया। इसके बाद से ही मोहिबुल्लाह का गुस्सा बढ़ता गया। 2013 में मुझे आगरा में बेटा हुआ। सपा सांसद ने कभी मुझे अपनी पहले हो चुकी शादियों के बारे में नहीं बताया। छोटी छोटी गलतियों पर मुझे पीट देते थे। मैं सब कुछ सहती रही, मगर अपना घर नहीं बचा सकी। रुमाना सपा सांसद की चौथी बीवी। सवाल, फिर आपका झगड़ा किस बात पर हुआ? रुमाना, मोहिबुल्लाह की एक बेटी की जानकारी थी। शादी के कई महीने बाद पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं। वह अपनी दूसरी बेटी को अपनी दूसरी बीवी की मां के पास रखे हुए थे। घरवाले कई बार बातों बातों में कहते थे कि मोहिबुल्लाह के कहने पर कभी अपने मायके नहीं जाना, वरना लौट कर नहीं आ पाओगी। 2 पत्नियों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। तब जानकारी मिली कि मेरी उनसे चौथी शादी थी। सवाल, आप पर घर छोड़ने का दबाव कब बनाया गया? रुमाना, बेटा पैदा होने के बाद मोहिबुल्लाह के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। वो बार बार घर छोड़ने की जिद करने लगे। बहाने बहाने में मुझे मेरी माँ पिता के घर छोड़ने के लिए कहने लगे। कई बड़े नामी लोगों से फ़ोन करवाते थे कि घर खाली कर दो। फिर कहना शुरू किया कि कोर्ट के आदेश आए हैं कि मुझे वक्फ बोर्ड का घर खाली करना है। इसी बहाने से मुझे एक कागज़ पर दस्तखत करवाए और अंगूठा लगवाए। कागज़ पर लिखा था, मैं अपनी मर्जी से वक्फ का घर छोड़ी जा रही हूँ। सवाल, फिर आपने कोर्ट जाने के लिए कब सोचा? रुमाना, खर्च के लिए पहला केस 2017 में आगरा की फैमिली कोर्ट में डाला था। इसमें 4,000 रुपये खर्चा देने का आदेश हुआ था। फिर 2020 में दोबारा केस डाला कि खर्चा
दिया जाए, जिस पर 2024 अक्टूबर में फैसला आया कि खर्चा 10,000 रुपये दिया जाए। कोर्ट से ही हर महीने 10,000 रुपये का चेक मिलता है। इसी फैसले को लेकर मोहिबुल्लाह इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, जहां से उल्टा उसके ही खिलाफ फैसला आया है। सवाल: आप अपने बेटे के लिए क्या भविष्य देखती हैं? रुमाना: मेरे पिता की पिछले साल मौत हो चुकी है। मैं घर पर बीमार माँ के साथ रहती हूँ। बेटा 12 साल का है। वो 6वीं क्लास में पढ़ता है। बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। विराट कोहली उसका फेवरेट क्रिकेटर है। अब अपने बच्चे से अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगी। अब हमें भरपेट खाना मिलेगा। बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अब हाईकोर्ट का आदेश भी जानिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आदेश 14 अक्टूबर को दिया था। सपा सांसद को अपनी चौथी बीवी को हर महीने 30,000 रुपये गुजारा भत्ता देना होगा। सांसद की पत्नी रुमाना नदवी ने उनके खिलाफ भरण पोषण का दावा दायर किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए इसे हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजा है। कोर्ट ने कहा, रामपुर सांसद पनी बीबी रुमाना नदवी के साथ अपने वैवाहिक विवाद के मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलझाएं। अदालत ने दोनों पक्षों को 3 महीने का समय दिया है और आदेश दिया है कि नदवी 55,000 रुपये जमा करे, जिसमें 30,000 रुपये हर महीने बीवी के भरण पोषण के लिए दिए जाएंगे। वकील की दलील: मामला वैवाहिक विवाद का है। दरअसल सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने 22 अक्टूबर 2012 को रुमाना से शादी की थी। रुमाना ने बताया, शादी के बाद उन्हें पता चला कि नदवी की पहले से 3 शादियां हो चुकी थी। उनकी पहली बीवी को कैंसर से निधन हो गया था, जिससे उन्हें 2 बेटियां थीं। उसके बाद उन्होंने 2 और शादियां की। रुमाना उनकी चौथी बीवी थी। मोहिबुल्लाह अब अपनी 5वीं बीवी के साथ रहते हैं। रुमाना ने मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ 2020 में आगरा के सदर बाजार थाने में CRPC की धारा 127 के तहत केस दर्ज कराया था। सांसद ने आगरा कोर्ट फैमिली के आदेश को हाईकोर्ट से चुनौती दी थी। उन्होंने अप्रैल 2024 में पत्नी की ओर से दायर भरण पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से पेश वकील नरेंद्र कुमार पांडे ने दलील दी कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। उनका मुवक्किल इसे आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं। वकील ने अदालत में से आग्रह किया कि मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजा जाए ताकि दोनों पक्ष मिल बैठकर समाधान निकाल सके। मोहिबुल्लाह नदवी ने अपनी गंभीरता और ईमानदारी दिखाने के लिए यह भी पेशकश की कि वो मध्यस्थता केंद्र में पहली पेशी के दिन ही अपनी पत्नी को 50,000 रुपये देने को तैयार है। कोर्ट का आदेश: पत्नी को हर महीने 30,000 देने होंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की मध्यस्थता केंद्र भेजने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे पारिवारिक विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की पूरी संभावना है, इसलिए इसका प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मोहिबुल्लाह नदवी 30 दिन के भीतर 55,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट मध्यस्थता केंद्र में जमा करें। इसमें 50,000 उनकी पत्नी को उनकी पहली उपस्थिति पर दिए जाएंगे, जिसमें 30,000 की राशि पिछला बकाया भरण पोषण के रूप में समायोजित की जाएगी, जबकि 5,000 रुपये की राशि मध्यस्थता केंद्र के पास जमा रहेगी। समाधान तलाशने के लिए 3 महीने का समय: कोर्ट ने मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान तलाशने के लिए 3 महीने का समय दिया और कहा है कि इसके बाद मामले की दूसरी उपयुक्त बेंच के सामने रिपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला वर्तमान बेंच के समक्ष लंबित नहीं रहेगा और इसे आंशिक रूप से भी सुना नहीं माना जाएगा। इस दौरान जब अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, मोहिबुल्लाह को अपनी पत्नी को हर महीने 30,000 रुपये की मौजूदा भरण पोषण राशि का भुगतान करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर इस आदेश की तारीख की बकाया राशि की वसूली पर फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि यदि मोहिबुल्लाह यह तयशुदा राशि जमा करने में असफल रहते हैं या मासिक भरण पोषण राशि का भुगतान नहीं करते हैं, या फिर यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।